चलिए, तो आज का जो अपना आइसोमेरिज्म है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ओके, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म किसे कहते हैं? तो ऑप्टिकल, ऑप्टिक से बने, आपको पता है ऑप्टिक्स, आईज। हाँ, ऑप्टिकल्स पहनते हैं ना आप लोग, चश्मे, ये ऑप्टिक्स दिख रहा है आपको? ठीक है। तो यहां पर जो है ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, इसको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म इसलिए कहते हैं बिकॉज वी कैन सी दिस फेनोमेना विद आवर आईज बट नॉट डायरेक्टली with the help of polarimeter. This instrument is called polarimeter. Polarimeter ये हमको बीएससी में था, इस पर एक्सपेरिमेंट हमने इसको किया हुआ, यूज किया है। इसमें हम देख सकते हैं लाइट कैसे रोटेट होती है, एक्चुअली देख सकते हैं हम इसको। ठीक है, ये आई पीस जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर अंदर इसमें आप जब देखेंगे तो अंदर जो है पूरा 360 में, वहां पर डिग्रीज में ग्रेजुएटेड मतलब मार्किंग होता है 0 से 360। और इसके अंदर जो है आपको यहाँ पर पीछे लगा रहता है सोडियम लैंप। आजकल तो बहुत सारे अलग अलग भी आ रहे हैं। सोडियम लैंप लगा होता है, सोडियम लैंप। ये बैक साइड जो रहता है, ये यहाँ पर, ये ऐसा लैंप दिख रहा है आपको, वो यहाँ पर पीछे की तरफ लगा हुआ है, ये लैंप, ये वाला, जिसको लाइट सोर्स बोलते हैं। और ये जो लाइट होती है, ये ऑर्डिनरी लाइट होती है। कौन सी लाइट होती है? ये ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, ऑर्डिनरी लाइट किसे कहते हैं? द लाइट विच रोटेट्स इन ऑल द पॉसिबल डायरेक्शन। ऑल पॉसिबल डायरेक्शन, लाइट which rotates in all the possible direction, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं कैसे? इस तरह से कि लाइट ऐसे भी आ रही, वाइब्रेशन, मतलब वाइब्रेशन जो उसका रहता है ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में होता है, जिसको ऐसे शो करते हैं। आपको पता है जो लाइट रहती है, व्हाट इज लाइट? ये एनर्जी बंडल्स होते हैं, पैकेट्स। ये जो लाइट आपको दिख रही है, इसमें बहुत सारे फोटॉन्स निकल रहे हैं, फोटॉन्स। फोटॉन्स मतलब ये एनर्जी पैकेट्स होते हैं, जिसको ऐसे शो करते हैं। ये वेव के फॉर्म में आते हैं, इस तरह से एनर्जी इसको शो करते हैं ऐसे। ये एनर्जी बंडल्स होते हैं जो एक के पीछे एक इस तरह वेव के फॉर्म में आते हैं। ये जो लाइट निकल रही है वो फोटॉन्स में होती है एनर्जी, जो हमको लाइट के फॉर्म में नजर आती है। तो ये जो वेव आ रही है, एक के पीछे एक बंडल्स आते हैं एनर्जी के, इनको पैकेट्स बोलते हैं, एनर्जी पैकेट्स, ऐसे आते ही है। लेकिन ये जो आ रहा है ये सिंगल वाइब्रेशन है, ये सिंगल प्लेन है। लेकिन ये लाइट सिर्फ ऐसे नहीं आती है, ऐसे 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 ऐसे, समझा क्या? ये डांस नहीं हो रहा है ये, अरे समझ में आ रहा है क्या? हाँ, मतलब ऐसे 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 सब तरफ से वाइब्रेट होकर आती है लाइट। तो ये ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में जो वाइब्रेट होती है उसको बोलते हैं ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, अब यहां पर अंदर लगा हुआ रहता है प्रिज्म, जो यहां पर दिख रहा है, ये प्रिज्म। जब प्रिज्म में से लाइट पास होती है तो आप देखो जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन थे कैंसिल हो गए, अब सिंगल प्लेन में जा रहा है वो, सिंगल प्लेन। तो ये लाइट को जब हम पास करते हैं प्रिज्म में से, आजकल तो बहुत सारे मॉडर्न प्रिज्म्स आ गए हैं, पहले जो यूज किया जाता था नाइकॉल प्रिज्म, ये विलियम नाइकॉल साइंटिस्ट है, उसके नाम पर है नाइकॉल प्रिज्म, जो कि कैल्साइट से बनता है। कैल्साइट, कैल्साइट मतलब कैल्शियम कार्बोनेट। और कैंडा बॉल्सम एक गम आता है, कैंडा बॉल्सम, उसकी हेल्प से उसको जोड़ा जाता है कट करके स्पेसिफिक एंगल्स में। ये विलियम नाइकॉल ने इसको बनाया था। तो ये प्रिज्म की खास बात है, जब इसमें से ये लाइट पास होती है, अब जो लाइट बाहर निकलेंगी ये सिंगल प्लेन में रोटेट होंगी, वन प्लेन, उसको बोलते हैं
प्लेन पोलराइज्ड लाइट, क्या बोलते हैं उसको? प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब लाइट विच रोटेट्स इन अ सिंगल प्लेन। अब सिर्फ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, सिर्फ सिंगल प्लेन में, लेकिन याद रखने का प्लेन सिंगल है, उसमें वेवलेंथ पूरे रहते, लेकिन ना विबग्योर 7 कलर मालूम है ना, पूरे 7 कलर है उसके अंदर, ठीक है। दूसरा एक टर्म याद रखना यहां पर नहीं है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, वो ऑल डायरेक्शन में होती है ऐसे, लेकिन उसका वेवलेंथ एक ही रहता, सिंगल कलर। जो आपने देखा ना बच्चे खेलते हो, लाल लाइट ग्रीन लाइट, तो वो सिंगल प्लेन रहता है इसलिए एक कलर दिखता, जबकि ये लाइट का कोई कलर है क्या? व्हाइट लाइट का, इसमें ऑल कलर्स है, समझा आपको? तो वो जो सिंगल कलर वाले आते हैं वो मोनोक्रोमेटिक रहते हैं, ठीक है। अब चलो, ये हो गया ऑर्डिनरी लाइट, ये हो गया प्लेन पोलराइज लाइट। तो इसी के अंदर यहां पर देखो ये स्क्रू दिख रहा है आपको, इसको खोलते हैं ऊपर से और अंदर एक ट्यूब रहती है, ऐसी एक ट्यूब रहती है, ये ऐसी 10 सेंटीमीटर की एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब में डालते हैं अपना सोल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज लिया, उसका एक 0.1 मोलार या 1 मोलार सोल्यूशन तैयार किया और इसके अंदर डाल दिया ग्लूकोज को। जैसे ग्लूकोज सोल्यूशन अंदर जाएंगे तो ये जो लाइट दिख रही है आपको ऐसे वाइब्रेट हो रही है ना, जैसे ग्लूकोज के अंदर पास होती है तो ये राइट साइड में रोटेट होना शुरू हो जाती है ऐसे, और यहां पर आने के बाद इसका एंगल अपने को इधर दिखता है, जो अपन यहां पर आंखों से देख सकते हैं। ये आंख है आपकी, इसने आंख बराबर ने बनाया, ठीक है, तो ये है आपकी आंख, ओके। तो यहां से वो आप देख रहे हैं, तो वो यहां पर है एक्चुअली जो इंस्ट्रूमेंट है यहां पर वो इस तरह से, ठीक है। तो ये आपकी आंख है, आपकी नहीं है, जिसकी भी है, ठीक है। तो यहां से आप देख सकते हैं ये रोटेशन आपको नजर आएगा। यहां पर ऐसे स्क्रीन होता है, यहां पर क्या होता है, एक स्क्रीन होता है जिसको आप देख सकते हैं, हाफ पोर्शन डार्क दिखता है, हाफ पोर्शन लाइट दिखता है। इसको ऐसा सेट किया जाता है पहले डिस्टिल वाटर डाल के, पहले इसमें डिस्टिल वाटर डाल के उसको सेट करते हैं, ठीक है। जब लाइट रोटेट होती है तो सर्कल जो हाफ मून दिख रहा है ना आपको, वो भी रोटेट होता है, ऐसे मर्जिंग होती है उसमें। तो इससे अपने को पता चलता है कि लाइट राइट में रोटेट हो रही है कि लेफ्ट में, कितना डिग्री रोटेट हुआ चेक करते हैं, 10 15 20 25 जो भी रहेगा। फिर ये जो रहता है ये ऑब्जर्व रोटेशन है, इसको एक फॉर्मूला में रखते हैं, वो अभी आपको नहीं है यहाँ पर, उसको बोलते हैं एक्चुअल रोटेशन, मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो इससे पता चलता है कि लाइट राइट में रोटेट हुई है लेफ्ट में। तो हमने ग्लूकोज डाले थे, उसने राइट में रोटेट किया, तो जो राइट में रोटेट करता है उसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी, ग्रीक से आया है ये। और अगर लेफ्ट में लाइट रोटेट हुई तो बोलते हैं लीवो रोटेटरी, समझा आपको? डेक्स्ट्रो मतलब राइट, लीवो मतलब लेफ्ट। तो अपना ग्लूकोज राइट में रोटेट करता है, इसलिए आपने ग्लूकोज के डब्बे पर लिखा हुआ देखा होगा, डेक्स्ट्रोज लिखा हुआ आता है, ग्लूकोज के डब्बे पे आता है डेक्स्ट्रोज, नहीं देखे? खाते बोले नाम सिर्फ, उसको देखेंगे कहां से, और देखे क्या? और फ्रुक्टोज पे लिखा हुआ था लीवोज, क्योंकि फ्रुक्टोज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करता है। तो ऐसे हर कंपाउंड की एक एबिलिटी है लाइट को रोटेट करने की, लेकिन हर कंपाउंड नहीं, जिस कंपाउंड में, जिस ऑर्गेनिक कंपाउंड में असिमेट्रिक कार्बन होता है वही लाइट को रोटेट करता है। अब एसिमेट्रिक कार्बन क्या होता है, चलो देखते हैं। एक होता है सिमेट्रिक कार्बन, क्या होता है? सिमेट्रिक कार्बन। सिमेट्रिक कार्बन का मतलब होता है ऑल सेम एटम्स और ग्रुप्स आर कनेक्टेड टू द कार्बन, सिमेट्रिकल कार्बन। एक भी चेंज हो गया, एक भी चेंज हो गया उसको बोलते हैं अनसिमेट्रिकल कार्बन, अनसिमेट्रिकल कार्बन। अनसिमेट्रिकल कार्बन कौन है? अगर एक भी चेंज हो गया या दो चेंज हो गया उसको बोलेंगे अनसिमेट्रिकल। ये आ गया बी, चेंज हो गया अनसिमेट्रिकल। लेकिन जब चारों भी अलग अलग हो तो उसको कहते हैं असिमेट्रिक कार्बन, असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक कार्बन चारों भी एटम और ग्रुप अलग अलग रहेंगे, 4 different atoms or groups connected to the carbon. It is called asymmetric carbon. It is denoted by the mark
स्टार, जिसको एक्चुअली बोलते हैं एस्टेरिस्क, हम इसको स्टार बोलते हैं, ठीक है, मोबाइल के अंदर बटन होता है, इससे रिप्रेजेंट करते हैं एस्टेरिस्क कार्बन को, यानी असिमेट्रिक। तो जिसके पास एसिमेट्रिक कार्बन होगा वही बताएगा ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी वही लाइट को रोटेट करेगा। तो अब हम इसको यहां पर डिफाइन कर सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी कंसेप्ट को। The substance which rotate the angle of plane polarized light. The substance which rotates the angle of plane polarized light is called optically active substance या optically active compound, and this phenomena is called optical activity। और ये naturally जो हो रहा है इसको क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल एक्टिविटी। समझा आपको? ये डिफाइन हो गया ऑप्टिकल एक्टिविटी। अब हम आगे वापस आते हैं असिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन के लिए एक और एक टर्म यहां पर यूज होता है, वो है कायरल कार्बन। क्या बोलते हैं? कायरल कार्बन, ग्रीक से आया कायरल कार्बन। क्या होता है कायरल कार्बन? चलो देखते हैं हम इसको यहां पर। कायरल कार्बन किसे कहते हैं? तो एक्चुअली कायरल और अकायरल, कायरल और अकायरल दोनों अपने को मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ये है एक ग्लास पानी का, सेम एक ऐसा ही ग्लास आपने ले लिया एज इट इज, सेम ग्लास उसके सामने रखा है, ओके। और यहां पर आप इसको अगर देखेंगे तो ये मिरर इमेज दिखेंगे एक दूसरे के, मिरर इमेज है ना, तो इसको बोलते हैं अकायरल। सुपर इम्पोजेबल, सुपर इम्पोजेबल मतलब है कौन है ये? हाँ, सुपर इम्पोजेबल। सुपर इम्पोज मतलब इसको उठाकर इसके सामने रख दिया तो छुप जाएगा नहीं, इसको बोलते हैं सुपर इम्पोजेबल। समझा? और दोनों एक दूसरे का मिरर है इसलिए क्या बोलेंगे? मिरर। तो सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस दे आर कॉल्ड अकायरल। क्या बोलते हैं उसको? अकायरल। सुपर इम्पोज है और मिरर इमेज है। लेकिन अब मैं क्या करता हूं, यहां पर इस तरह से एक कप लेता हूं, इसका हैंडल इधर है, और दूसरा एक कप लेते हैं, इसका हैंडल इधर है। अब एग्जैक्टली नहीं बना, नहीं तो आप बोलेंगे सर वो एग्जैक्टली नहीं दिख रहा। कंसीडर करो एग्जैक्टली, ठीक है? ये मिरर है, मिरर इमेज है एक दूसरे का, है ना मिरर? यस, दे आर द मिरर इमेजेस, मिरर इमेजेस। लेकिन अगर मैंने इसको उठाकर एज इट इज सामने रख दिया तो छुपाएगा उसको? नहीं, इसका हैंडल इधर है, इसका हैंडल इधर है, इसको बोलेंगे नॉन मिरर, सॉरी नॉन सुपर इम्पोज। क्या बोलते हैं इसको? नॉन सुपर imposable. So non-superimposable mirror images of each other are called chiral. क्या बोलते हैं उनको? chiral. तो ये बात आपको याद रखना है कि जितने भी असिमेट्रिक रहते हैं वो कायरल रहते हैं, जितने भी असिमेट्रिक रहते हैं वो क्या रहते हैं? कायरल। सिंपल सा एग्जांपल है अपने हाथ, दोनों हाथ मिरर इमेज है क्या? अगर आपने आपके हाथ को मिरर में रखा तो ऐसा दिखेगा, आपने थंब मिलाया तो थंब मिलेगा, आपने थंब मिलाया और उंगली हिलने लगी तो आप भाग जाएंगे वहां से औज़ुबिल्लाह पढ़ के। अरे बराबर है कि नहीं है? अरे समझा ना? हाँ, तो ये मिरर इमेज है। इसको उठाकर इसके ऊपर रख दो, कंप्लीटली छुपाएगा, तो नॉन सुपर इम्पोज। तो इनको बोलते हैं कायरल। नॉन सुपर इम्पोज, मिरर इमेज, दोनों कंडीशन होना। तो जिसके पास भी असिमेट्रिक कार्बन है वो होता है नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, और वही बताता है ऑप्टिकल एक्टिविटी। लेकिन जरूरी नहीं है, कुछ कंडीशंस भी है। तो चलिए हम वन बाय वन देखेंगे। पहला एग्जांपल मैं बेसिक यहां पर लेता हूं, 2-क्लोरोब्यूटेन। क्या लिया मैंने यहां पर? 2-क्लोरोब्यूटेन। दिखने में तो हमको सिंपल दिखता है 2-क्लोरोब्यूटेन ऐसे,
CH3 CH2 CHCl CH3। लेकिन क्या यहाँ पर कायरल कार्बन है? कायरल कार्बन है ना, ये वाला। इसको चारों भी अलग अलग लगे ना, तो आप देखेंगे CH3 CH2 CCl HCH3। तो यहां पर एक कायरल कार्बन है, और जहां एक कायरल कार्बन होता है तो नेचर में उसके दो आइसोमर होते हैं, एक ये, दूसरा उसका मिरर। एक ये और दूसरा उसका मिरर, जो एग्जैक्टली उसके अपोजिट दिखता है ऐसे। यहां पर देखो, तो ये 2-क्लोरोब्यूटेन, इनके प्रॉपर्टीज सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल रिएक्शन सेम होते हैं, प्रोडक्ट में भी सेम मिलते हैं। जब भी कोई रिएक्शन हो रही है, जैसे अपन ने रिएक्शन करे ब्यूटेन का क्लोरीनेशन, तो मेजर प्रोडक्ट क्या मिलता है? 2-क्लोरोब्यूटेन। लेकिन अंदर दो है आइसोमर, जो वहां पर अपन शो नहीं करते रिएक्शंस में जनरली, लेकिन आपको मालूम रखना है कि वहां होते हैं दो। दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी सेम, पहचानना मुश्किल है, लेकिन हम उसको पहचान सकते हैं ऑप्टिकल एक्टिविटी से। फॉर एग्जाम्पल, इसको डाला हमने पोलैरीमीटर में, ये कंपाउंड को, तो वो लाइट को किधर रोटेट करेगा? राइट में, तो उसको कहेंगे डेक्स्ट्रो, या डी से बताते हैं या प्लस से बताते हैं। और तो अगर ये डेक्स्ट्रो है तो ये क्या रहेगा? डेफिनेटली लीवो, यानी एल से बताएंगे या माइनस से बताएंगे, ठीक है। तो ये जब भी एक असिमेट्रिक सेंटर आएगा तो दो आइसोमर बनेंगे। अब दो एसिमेट्रिक सेंटर, तीन एसिमेट्रिक सेंटर आए तो क्या होगा? तो फॉर्मूला रहेगा 2⁻n। n मतलब नंबर ऑफ असिमेट्रिक कार्बन। जितने एसिमेट्रिक कार्बन यहां रख दो, आपको मिल जाएंगे, ठीक है। एग्जाम्पल CH3 CH Cl CH Cl CH3, दो एसिमेट्रिक सेंटर है, 2⁻2, कितने बनेंगे? 4। समझ में आया? ठीक है। ग्लूकोज, ये ग्लूकोज है, 6 कार्बन होते हैं, सारे OH राइट साइड में होते हैं, सिर्फ तीसरे कार्बन वाला OH लेफ्ट में होता है, बस इतना याद रखो। ये हो गए 4 कार्बन, ये हो गए 5, और ये हो गए 6, जिसमें एसिमेट्रिक सेंटर कितने हैं? 1 2 3 4। ये वाला नहीं रहेगा, दो हाइड्रोजन सेम आ गए ना यहाँ पर, तो ये नहीं रहेगा। ओके, तो 1 2 3 4, 4 एसिमेट्रिक सेंटर है, 2⁻4, मतलब कितने होंगे? 16। समझा आपको? अगर आप फ्रुक्टोज लेंगे, फ्रुक्टोज का स्ट्रक्चर ऐसे है, CH2OH, पहले नंबर पे यहाँ अल्डिहाइड है, लेकिन यहाँ अल्कोहल होता है, क्योंकि ये कीटोन है फ्रुक्टोज, इसलिए बीच में CO आता है। थर्ड कार्बन का OH अगेन लेफ्ट साइड में आएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर यहाँ पर फोर्थ वाला एज इट इज, फिफ्थ वाला एज इट इज, सिक्स्थ वाला एज इट इज। तो यहाँ बीच में CO आ गया, इसलिए एसिमेट्रिक सेंटर सिर्फ कितने मिलेंगे अपने को? 3 मिलेंगे, क्योंकि यहाँ दो हाइड्रोजन सेम आ गए तो एसिमेट्रिक कार्बन बनेगा क्या? यहाँ दो हाइड्रोजन सेम आ गए, एसिमेट्रिक बनेगा नहीं। तो 2⁻3 मतलब कितने बनेंगे? 8। समझा आपको? समझ में आया आपको? जो लाइट को राइट में रोटेट करेगा उसको बोलेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट में करेगा उसको बोलेंगे लीवो रोटेटरी। समझा? इसको फटाफट आप लिखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे कुछ और टर्म्स बेसिक देखने के लिए। ओके।